हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम संजय है। मैं एक एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ और राइटर हूँ, और इस चैनल पे मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, जिससे आपको मिल सकते हैं कुछ लाइफ लेसन्स और कुछ लाइफ मैसेजेस। तो खैर, बिना किसी देरी के करें शुरू। ओके, होता ये है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उस बिजनेसमैन के दो बेटे होते हैं। अब दोनों बेटे बिल्कुल ऑपोजिट, यानी एक तो थोड़ा आवारा लफंगा टाइप का, हाँ, उड़ारू, और दूसरा बहुत ही सफिस्टिकेटेड, सीधा सरल, अपने काम से काम रखने वाला, एक लाइन पे चलने वाला होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों अगर इतने ऑपोजिट हैं तो दोनों में कहासुनी भी होती होगी। दोनों का एक दूसरे से बिहेवियर मैच नहीं करता तो लड़ाइयाँ भी होती होंगी। तो एक बार ऐसा होता है कि उन दोनों की आपसी लड़ाई कुछ ज़्यादा हो जाती है, मतभेद हो जाते हैं। तो दोनों अपने पिताजी के पास जाते हैं कि पिताजी, हम एक साथ नहीं रह सकते, बस नहीं रह सकते, हमें अलग करो। पिताजी ने पहले उनको समझाने की कोशिश की कि बेटा मान जाओ यार, ये सब ठीक नहीं है, तुम दोनों भाई हो। बट वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। खैर, पिता ने कहा अगर ऐसा है तो ठीक है। वकील वकील को बुला के उनको आपस में उनकी हिस्सेदारी कर दी जाती है और उनको उनका अलग अलग हिस्सा दे दिया जाता है। ठीक है भाई। पिताजी कहते हैं अब जाओ, जो करना है वो करो, मैंने तुम लोगों को जो तुम्हारा था वो दे दिया, इंजॉय करो अपनी लाइफ, जैसे रहना है बाहर में जाओ, मतलब ने। तो खैर, जो बड़ा बेटा होता है, जो बहुत सफिस्टिकेटेड होता है, सीधा सरल होता है, अपने काम से काम रखने वाला होता है, वो एक अपना छोटा सा घर खरीदता है और अपना छोटा सा एक काम शुरू करता है, और साथ में थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का भी शुरू करता है और अपना बढ़िया सेटल करता है काम। अब जो छोटे वाला होता है वैसा, उसको थोड़े मजे करने होते हैं, फन करना होता है, तो वो क्या करता है कि पैसा लेके शहर भाग जाता है। अब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं भी शहर शहर घूमता है, मजे करता है। और अब शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, और लड़कीबाजी, सब मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। और जो बड़ा बेटा होता है वो बेसिकली अपने पूरा काम पे फोकस और पूरा अपनी लाइफ को एकदम प्लानिंग के साथ मेंटेन करता है। अब होता ये है भाई साहब कि जो छोटे वाला बेटा होता है वो 4-5 साल के अंदर बिल्कुल कंगाल हो जाता है। बिल्कुल खाली, एकदम खाली हाथ, ऐसा कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। और नौबत आ जाती है भाई साहब भीख मांगने की। इधर उधर पहले तो जो उसने यार दोस्त बनाए थे उनसे लेता है, फिर वो भी मना कर देते हैं, तो बाद में आने जाने वाले सड़क वालों से, सड़क पे जो मिलता है कि भाई कुछ दे दो, खाना नहीं खाया। ठीक है, कुछ साल ऐसा चलता है। एक दिन होता ही है कि वो किसी शोरूम के बाहर खड़ा होता है और 2 दिन से भूखा होता है। शोरूम के मिरर में अपने आप को देखता है खड़ा, भिखारी की हालत। उसको अंदर से ना बहुत गिल्ट होता है कि यार, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ। मैंने जो इतनी अच्छी लाइफ देखी है, मैं इतने अच्छे घर से हूँ, मेरे पिताजी की इतनी इज्जत है, और मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। वहीं नीचे बैठ जाता है और अपने आप से बोलता है कि मैं घर वापस भी जा सकता हूँ। अब मेरे पिताजी इतने बुरे इंसान भी नहीं होंगे कि मुझे 2 वक्त का खाना नहीं दे। मतलब मेरे घर में इतने सारे नौकर हैं, एक नौकर मैं भी रह लूंगा, कम से कम लोगों से भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी। पिताजी के पास मैसेज पहुंचता है कि आपका छोटा बेटा वापस आना चाहता है। भाई साहब, पिताजी की आंखें तो नम हो जाती है। उन्हें पूरी कहानी पता लगती है कि ऐसी ऐसी हालत हुई, वो भीख मांग रहा है। पिताजी बहुत पहले तो रोते हैं खूब और कहते हैं बुलाओ तुरंत बुलाओ, और उसकी स्वागत की तैयारी करो, पूरे घर को सजा दो, ढोल नगाड़े सब बजा दो, और लोगों को खाने पे इनवाइट करो। मेरा बेटा आ रहा है, मैं पूरी धूमधाम से उसका स्वागत करूंगा, मतलब जैसे उसका राज्यभिषेक करूंगा। बेटा आता है तो भाई दूर से ही
नगाड़े ढोल बजाते हुए हाथी पे उसको लाया जाता है। वाह! अब गाँव में 1-2 इंसान होते हैं, उनको ये देखकर बड़ा अजीब लगता है। वो बड़े बेटे के पास जाते हैं कि यार एक बात समझ में नहीं आई, तू पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहा, तूने पूरी ज़िंदगी अच्छा काम किया, एक लाइन पे चला, किसी का बुरा नहीं किया, पैसे को खराब नहीं किया और तेरा भाई ये आवारा, इसने लुच्चा लफंगा, इसने जुआ खेला, लड़केबाजी करी, दारू पी और इसका ऐसा स्वागत, ये तो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। बड़े बेटे को बात तो समझ में आई कि है तो सही बात। पिताजी के पास जाता है, कहता है पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ लुटा दिया और आप उसका ऐसा स्वागत कर रहे हो। और एक मैं, जिसने मेहनत की है, अपने आपने जो मुझसे दिया आज उसका मैंने 5 गुना कर लिया, अपनी मेहनत से। मेरे साथ ऐसा क्यों? तो पिताजी कहते हैं बेटा तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर तुम एक चीज़ देखो कि ये जो तुम्हारा छोटा भाई है, इसने ना सिर्फ पैसे का जुआ खेला है, बल्कि इसने अपनी ज़िंदगी का जुआ खेला है। इसको भूल करने की कोई चिंता नहीं हुई। इसने बहुत भूलें की, बहुत भूलें की है और ये मुझसे इतने सालों तक दूर रहा है। तू तो मुझसे कभी दूर हुआ ही नहीं। तू तो मेरी सिर्फ संपत्ति से दूर हुआ है। हमेशा तू मेरी नज़रों के सामने रहा है और ये इसको देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। जिंदगी में इतनी भूल कोई बहुत बड़ा जुआरी ही कर सकता है, जो जीवन का जुआ खेल सके, जो लाइफ का जुआ खेल सके और इसने वही किया। इसके बाद जिंदगी का अब तजुर्बा है। अब इसको जिंदगी दिख रही, जिंदगी इसको समझ आने लगे और भूल वही कर सकता है जिसमें साहस हो, जो भविष्य का ना सोचे, जो आज में जिए। भूल वही करता है, कल का सोच के कोई भूल नहीं करता। भूल करने से दुनिया डरती है। इसने भूलें की है और उन भूलों से ये सीखा है और मेरा ये विश्वास है कि अब ये एक बेहतर इंसान बनेगा, क्योंकि ये चीज मैंने इसके आंखों में देखी, मैंने इसके जीवन में देखी है। बेटे को बात थोड़ी समझ में आती है। वो अपने भाई के पास जाता है, भाई के पास जाता है तो भाई बिल्कुल झुक कर प्रणाम करता है, अपने बड़े भाई के पैर छूता है। ये देखकर बड़े भाई को बड़ी हैरानी हुई और करुणा के आंसू उसके आंखों से बहने लगे कि मेरे भाई में ऐसा परिवर्तन था। उसने अपने भाई को गले लगा लिया और उसने भी अपने भाई का स्वागत किया। खैर दोस्तों, कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान लाइफ को जितना एक्सप्लोर करे, जितना गलतियां करे, जितनी भूलें करे, जितना लाइफ में अपने आप को झोंकेगा, उतना ही वो सीखेगा कि लाइफ है क्या। अगर अपन एक 4 दीवारी कमरे में बंद होकर बैठे रहे तो हम नहीं सीख सकते कि लाइफ क्या है। अगर हमने अपने लाइफ को ना एक डब्बे में बंद कर लिया है तो हम लाइफ के बड़े उस लाइफ को बड़े पर्दे पर नहीं देख सकते। तो खैर दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना और अगर आपने इस कहानी से कुछ और लिया है, कुछ और आपने जाना है, कुछ आपका एक्सपीरियंस हो तो वो भी लिख देना यार। चलो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।